हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स स्टडी सपोर्ट। आज 4 मई 2024 के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? ऑप्शन: वैशाली रमेश बाबू, कोनेरू हैप्पी, निहाल सरीन, रमेश कुमार। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही है फ्रेंड्स, वैशाली रमेश बाबू, जिन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ऑप्शन: जॉर्जिया मोनेल, एंटोनियो कोस्टा, प्रविंद जगन्नाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, सोलोमन आइलैंड्स के नए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मोनेल बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोलोमन आइलैंड्स ओशनिया महाद्वीप पर पड़ता है, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर पड़ता है सोलोमन आइलैंड्स। इसकी राजधानी है होनियारा और यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्जिया मोनेल। यहाँ की मुद्रा है सोलोमन आइलैंड्स डॉलर। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। और अभी सोलोमन आइलैंड के नए प्रधानमंत्री जॉर्जिया मोनेल बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? ऑप्शन: दिल्ली, ढाका, काठमांडू, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर काठमांडू बना है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों से मास्क पहनने की आग्रह की है। तो फ्रेंड्स, काठमांडू दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में शीर्ष पर है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 76 साल की आयु में निधन हो गया। उनका नाम क्या है? ऑप्शन: श्रीनिवास प्रसाद, पाल अस्टर, विनय वीर, उमा रमणम। तो फ्रेंड्स, बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री का 76 साल में निधन हो गया। उनका नाम श्रीनिवास प्रसाद है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही है फ्रेंड्स, श्रीनिवास प्रसाद, जिनका 76 वर्ष में निधन हो गया और यह बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस टीम के क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के चलते आईसीसी ने 5 साल तक बैन कर दिया है? ऑप्शन: जिम्बाब्वे, आयरलैंड, नेपाल, वेस्ट इंडीज। तो फ्रेंड्स, वेस्ट इंडीज टीम के क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के चलते आईसीसी ने 5 साल तक बैन कर दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डोन थॉमस पर आईसीसी ने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है और उन्हें 5 साल तक प्रतिबंध कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन: 3 मई, 2 मई, 26 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 1951 में यूनेस्को की एक कॉन्फ्रेंस में प्रेस स्वतंत्रता दिवस को लेकर सिफारिश की गई, जिसके बाद 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, 3 मई 1993 से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में
किसे DPIIT में निदेशक नियुक्त किया गया है? ऑप्शन प्रतिभा सिंह, हितेश सेठिया, न्यायमूर्ति दिनेश कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स DPIIT में प्रतिभा सिंह को निदेशक नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अगले साल 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी कहाँ करेगा? ऑप्शन असम, गुवाहाटी, दिल्ली, उत्तराखंड, झारखंड। तो फ्रेंड्स 2025 में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेज़बानी असम, गुवाहाटी में की जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा मान्यता प्राप्त BWF विश्व स्तर पर बैडमिंटन के विकास को देख रेख और प्रचार करता है। तो फ्रेंड इसे भी आप याद रखिएगा। BWF का स्थापना 1934 में हुई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया में है, और 2025 में इसकी मेज़बानी भारत कर रहा है और यह असम, गुवाहाटी में खेला जाएगा। तो इस सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत की टॉप 5 कंपनियों में कौन से बैंक शामिल हुआ है जिसका मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया है? ऑप्शन ICICI बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, बड़ौदा बैंक। तो फ्रेंड्स भारत की टॉप 5 कंपनियों में ICICI बैंक शामिल हुआ है। इसी का मार्केट कैप 8 ट्रिलियन रुपए के पार पहुंच गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स ICICI बैंक की स्थापना 5 जनवरी 1994 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र, मुंबई में है और इसके MD और CEO संदीप बख्शी हैं। पहले स्थान में रिलायंस इंडस्ट्री 1908 लाख करोड़ रुपए के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS 14 लाख करोड़ रुपए के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर HDFC बैंक 11.6 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। और फ्रेंड्स इसी सूची में चौथे स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक 7.4 लाख करोड़ के साथ चौथे स्थान पर है। अब 5वें स्थान पर ICICI बैंक पहुंच गया है। तो इन सभी पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? ऑप्शन IIT मुंबई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT पटना। तो फ्रेंड्स भारत ने IIT पटना को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेमेंट से सम्मानित किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान पटना IIT पटना को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर पर पेटेंट में शामिल किया गया है। IIT पटना के पास 20 वर्षों के लिए इस टेक्नोलॉजी के कॉमर्शियल उपयोग पर कॉपीराइट होगा। तो फ्रेंड्स इसे आप याद रखिएगा। कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेमेंट IIT पटना को मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस देश के बैंक के साथ
समझौता किया है? ऑप्शन नामीबिया, चिली, सिंगापुर, कुवैत। तो फ्रेंड्स, NPCI ने UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए नामीबिया देश के बैंक के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL ने नामीबिया में भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI के समान वास्तविक समय भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप याद रखिएगा UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में RBI ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर कितने % ब्याज दर की घोषणा की है? ऑप्शन 7%, 6%, 7.2%, 8%। तो फ्रेंड्स, RBI ने फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2034 पर 8% तक ब्याज दर की घोषणा की है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। RBI का मुख्यालय मुंबई में है। और फ्रेंड्स, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित रिटर्न चाहने वालों के रूढ़िवादी निवेशकों के लिए एक आदर्श है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चुनाव के संबंध में SLU क्या है? ऑप्शन सिंबल लोडिंग यूनिट, सिंगल लॉग यूनिट, सुरक्षा लॉकिंग यूनिट, निगरानी लॉकिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स, SLU का मतलब है चुनाव के संबंध में सिंबल लोडिंग यूनिट। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग ECI सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में सिंबल लोडिंग यूनिट SLU को संभालने के और संग्रहित करने के लिए 1 मई 2024 को एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। SLU का मतलब है सिंबल लोडिंग यूनिट। तो इसी तरह से आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर खत्म होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।